नमस्कार। YouTube चैनल काग्स ऑनलाइन ट्री पे आपका स्वागत है। आज हम लेट्स लर्न काउंट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें आपको 11 से 20 तक इंग्लिश में काउंटिंग यानी गिनती सिखाएंगे। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपको अंग्रेजी में बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले 10 तक आपको मैं सिखा चुका हूँ। मतलब आपने 0 से 9 तक गिनती पहले भाग में सीखी थी, पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड है। चलो शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये जो एप्पल्स है इस टोकरी में, वो 10 एप्पल्स है। मतलब 10 सेबें हैं, 10 एप्पल्स है। कितनी है? 10 एप्पल्स। अब चूंकि मैं एक एक करके अलग अलग आपको पिक्चर नहीं बताऊंगा, ये 10 का एक समूह आपके साथ में आएगा, 10 रहेगी एक में, और उसके साथ में अलग अलग एक एक 1 2 3 4 ऐसे आगे आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, तो ये हो गया 11। कितना हो गया? 11। 11 को कैसे लिखते हैं वो आप देख लो। 1 लिखते थे, अब 1 2 1 पास पास में लिखना है। ठीक है ना, ये 1 और 1, तो आप इसको 1 1 11 बोल सकते हैं। अब 1 प्लस 1 होता है तो वो 2 होता है। अब ये 1 1 को हम 11 बोलेंगे। तो ये जो हम हिंदी में 11 बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 11। 11 की स्पेलिंग क्या रहेगी? ELEVEN। ELEVEN, इसे बोलेंगे 11। 11, और 11 को हिंदी में 11 बोलते हैं। 11। तो ध्यान रखिए, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, 1 1 11, तो ये है 11। नेक्स्ट ये 10 1 2, तो 10 प्लस 2 10 1 2, तो आपको कैसे बोलना है? 10 फिर 11 फिर 12। 11 के बाद किसका नंबर आएगा? 12। 10 11 12। 12 को कैसे लिखते हैं? ये अंक देख लो, 12 1 2 1 2, इसको बोलते हैं 12। क्या बोलते हैं? 12। 12 की स्पेलिंग है TWELVE, 12। 12, और 12 को कैसे लिखते हैं? अब आप ये लिखना सिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको 0 से 9 तक जो अंक लिखाए थे उसमें एक बार लिखना सिखा दिया है, तो आप लिखने का अभ्यास उस समय वहाँ से कर लो। ये मैं लिखने का अभ्यास करूँगा तो वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप है जो इसलिए अभी लिखने का आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अंकों को पहचान लो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम 12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12। TWELVE, स्पेलिंग भी आप साथ में चाहो तो आराम से याद कर सकते हो। 12 उच्चारण है 12, बोलना क्या है? 12। और 12 को हिंदी में हम 12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12। तो आप इस अंक को पहचानो अंग्रेजी में, अंग्रेजी स्पेलिंग पहचानो, अंग्रेजी को कैसे बोलते हैं वो पहचानो, सीखो, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी सीखो। तो ये आपके सामने जो अंक दिख रहा है वो है 12। क्या है ये? 12। नेक्स्ट 10 11 12 13, कितना हुआ? 10 11 12 और 13, यानी कि 10 और 3, 10 और 3, समझ आ रहा है? 10 और 3 13। 13 को 13 अंक कैसे होता है, यानी आप समझ सकते हो आगे। जैसे 12 हुआ था उसी प्रकार नेक्स्ट 13 हो जाएगा। ये 1 3, पहले आया 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, तो 1 1 11, 1 2 12, और 1 3 है जो आपका, ये हो गया 13। 1 3 को क्या बोलेंगे? 13। तो आप यहाँ से काउंट कीजिए, 10 11 12 13। अब बार बार बोलने का अभ्यास करोगे तभी आप बोल पाओगे। तो वापस बोलते हैं, देखो माउस पॉइंट का ध्यान रखो, माउस पॉइंट जहाँ भी चलता है आपको ध्यान रखना है, ताकि आप पता कर सको कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। 10 11
12, 13। तो ये जो आपके सामने अंक है वो क्या है? 13। 13 की स्पेलिंग क्या है? THIRTEEN, 13। 13 को हिंदी में बोलते हैं 13। नेक्स्ट, 10, 11, 12, 13, 14। देखो वापस काउंट करते हैं हम लोग। 10, 11, 12, 13, 14। देखो आगे आगे एक एक अंक बढ़ रहा है ना। 10, 11, 12, 13, 14। और 14 अंक यानी डिजिट कैसा होता है वो आप देख लो। 14। 14 में क्या होता है? 14, 14। 14, 14। 14, 14। 14, 14। स्पेलिंग रहेगी FOURTEEN, FOURTEEN, यानी 4। एक तो 4 की स्पेलिंग है ही है यहाँ पे। किसकी है? 4 की। FOUR और पीछे आपने जोड़ दिया TEEN, 14। 14 मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं इसको 14। हिंदी का उच्चारण इसका 14। तो ये आपके सामने है, जो आपको अंक दिख रहा है वो 14 है। नेक्स्ट, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आराम से मैं आपको वापस बोलवाता हूँ। बोलिए 10। इसको 10 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस टोकरी के अंदर जो सारी एप्पल्स है, सारी सेवे हैं, वो 10 है। कितनी है संख्या में? आप गिन भी सकते हो आराम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसलिए 10। फिर आप बोलोगे 11, 12, 13, 14, 15। अब 15 डिजिट कैसा होता है, अंक कैसा होता है वो देख लो। 15। 15 किसको बोलते हैं? 15 को बोलते हैं 15। 15, 15। देखो आप वापस रिवीजन करो, दिमाग लगाओ अपना। 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14 और 1, 5, 15। ठीक है। 15 की स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है FIFTWN, FIFTWN, 15। और 15 को हिंदी में बोलते हैं 15। क्या बोलते हैं? 15। नेक्स्ट, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वापिस 10, बोलिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अब आपके सामने जो डिजिट आएगा, अंक आएगा, वो होगा 16। और 16 में क्या होता है? 16। 16 में क्या होता है? 16। 16 को बोलते हैं 16। बोलिए 16। 16 की स्पेलिंग है आपके सामने SIXTEEN, SIXTEEN, 16। और 16 को हिंदी में 16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 16। नेक्स्ट, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये आपके सामने, मैं आपको वापस काउंट करवाता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो अब आपके सामने डिजिट हाजिर है 17। 17 में क्या होता है? 17। 17, 17। 17, 17। 17 की स्पेलिंग है SEVENTEEN, 7 + 3, 17। SEVENTEEN, 17। और 17 को हिंदी में बोलते हैं 17। क्या बोलते हैं? 17। तो यहाँ पे आप वापस एक बार काउंट करना चाहे तो कर लीजिए, ताकि रिवीजन तो बहुत बड़ी पूंजी है एक सीखने के लिए, बहुत बड़ी कुंजी है। पूंजी क्या बोले? तो अब रिवीजन हर चीज़ का करते रहिए आप। 10, 1,
सॉरी 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आपके सामने है 17, 17, 17। नेक्स्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कोई बात नहीं, फटाफट आ गई ये एप्पल्स, तो मैं आपको एक एक वापस काउंट करवा देता हूँ। 10, यहाँ तक कितना है 10, 10 के बाद बोलिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना हुआ 18। तो अब आपके सामने जो डिजिट आ रहा है वो 18, 18, 18, 18, 18। 18 की स्पेलिंग है EIGHTEEN। देखो कई बार कई लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, क्या है वो सीखते समय थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपको जैसे आप लिखते हो 7+टीन कर देते हो, जैसे 6+टीन कर देते हो, तो ध्यान से याद नहीं करते हैं वो बच्चे, यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या करते हैं 8 भी लिख देते हैं और टीन भी लिख देते हैं, यहाँ पे डबल टी हो जाता है। तो सावधानी से इस स्पेलिंग को आपको याद करना है, EIGHTEEN, 18, एक ही टी आएगा, 8 और टीन अलग अलग मत करना, ठीक है ना। मैंने जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे लापरवाही कर देते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा इसमें कि EIGHTEEN, 18, ठीक है ना। 18 को हिंदी में 18 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 18। तो ये आपके सामने जो डिजिट है वो है 18। आप बोल सकते हैं 18, 18, 18, 18। नेक्स्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वापस आप मेरे साथ साथ बोलिए, कोई बात नहीं, आप जल्दीबाजी में नहीं बोल पाए होंगे मेरे साथ। अभी बोलिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितना हुआ 19। 19 डिजिट कैसा होता है वो देख लीजिए, अंक 19, 19, 19, 19 क्या होता है 19, 19, 19, 19। 19 की स्पेलिंग है NINETEEN। 19 की स्पेलिंग है NINETEEN। इसका उच्चारण है 19। क्या है 19, और 19 को हिंदी में बोलते हैं 19। क्या बोलते हैं 19। नेक्स्ट 10, ये आपके सामने 20 डिजिट आ गया है और 20 की स्पेलिंग आ गई है TWENTY। यहाँ पे मेरे चैटिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है, इसलिए आप थोड़ा डायरेक्टली समझ लेना। 20, 20 को हिंदी में 20 बोलते हैं, और ये आपके सामने 10 और एप्पल्स आ गई है, क्योंकि ये पहले आनी थी लेकिन बाद में आई है। तो अब आपके सामने चित्र आप काउंट करते हैं, पहले 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 20। तो मतलब आप एक तरह से देख सकते हो 10+10 हो गया है। कितना हो गया है 10+10। तो 10+10 होता है 20। ये जो आपके सामने डिजिट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये 20 है, 20, 20, 20, 20, TWENTY, 20, और 20 मीन्स 20। ठीक है। तो चलो अब एक बार वापस पूरी 11 से 20 तक समराइज कर लेते हैं। मैंने 10 10 पहले से यहाँ पे
टोकरी में 10 लगा रखा है। अब आपके उसके पास में 1 2 3 4 अलग अलग जुड़ते जाएंगे और आपकी 11 से 20 तक काउंट बढ़ती जाएगी। 10 + 1, 10 + 1 कितना हुआ? 11, 1 1 11। 10 है, 10 + 2, 10 11 12। तो ये आपके सामने है 1 2 12 हो गया। फिर 10 11 12 13, तो ये ऐसा आपके सामने 13। नेक्स्ट 10 11 12 13 14, तो ये आपके सामने 14। नेक्स्ट 10 11 12 13 14 15, तो ये आपके सामने आ गया 15। नेक्स्ट 10 ये 11 12 13 14 15 16, तो ये आपके सामने 16। 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये आपके सामने 17। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आपके सामने 18 डिजिट, 18 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये आपके सामने 19 का डिजिट है। कैसे लिखते हैं आपके सामने? 10 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 20, तो ये आपके सामने 20। अब आपको इन चित्रों की सहायता से समझना ये था कि एक तो इनको बोलते कैसे हैं और इन डिजिट को लिखते कैसे हैं। तो अब आपके सामने 11 to 20 तक डिजिट हाजिर है। आप इन्हें यहाँ पे दोहराव कर सकते हैं बार बार वीडियो को पॉज करके। इसको बोलना है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप बार बार दोहराव करो, लिखो। सिर्फ वीडियो देख के ऐसे नहीं करना है, मैंने सीख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपनी नोटबुक में लिखने का भी प्रयास करना है। अब मैंने जहाँ पे एप्पल्स लिए वहाँ पे आप गोले बना के रख सकते हो, आप खड़ी लाइनें ले सकते हो, ठीक है ना। तो उस प्रकार आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे बढ़ाने की कोशिश करो। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आप किसी भी कार्य को मजबूती से सीख पाओगे। धन्यवाद।